हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3। पाठ का नाम है सोने का लालच। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इसका आधा जो पार्ट था वो मैंने इसको अच्छे से समझा दिया था और इसकी अच्छे से रीडिंग भी कर लिए थे। तो अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज। तो कहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि राजा भूखा ही रह गया। कहने का मतलब है कि राजा जो भी चीज़ को खाने की जो भी वस्तुएं थी उसको हाथ लगाता था तो वो क्या हो जाती थी, सोने की हो जाती थी, जिस कारण राजा को भूखा रहना पड़ता है। देखिए बच्चों, फिर क्या है, तभी उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई आई। किसकी? राजा मिदास की इकलौती। इकलौती का मतलब क्या होता है? एकमात्र। उसकी बेटी जो रहती है वो राजा के पास दौड़ते हुए आती है। तो जैसे ही राजा उसको छूता है या पकड़ता है तो वो क्या हो जाती है? सोने की हो जाती है। कौन? राजा की बेटी। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, मेरी प्यारी बेटी आ, यह क्या तुम भी सोने की हो गई? यह कुछ तो बोलो। ऊ। देखिए बच्चों, राजा मिदास फूट फूट कर रोने लगा, यानी कि राजा मिदास को बहुत दुख होता है, यानी जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसकी इकलौती बेटी थी जिसको छूते ही वह क्या हो गई? सोने की हो गई। तो उसे लालच की सजा मिल गई थी। किसको? राजा मिदास को। उसका लालच क्या था? उसके पास बहुत अधिक सोने के गहने, बहुत सारे सोने के सिक्के थे, तो भी नहीं किया, उसको और लालच था कि नहीं, मैं तो और मुझे और धनवान होना है। तो अगली रात देवदूत राजा के सामने फिर से प्रकट हुआ। अगली रात यानी जब उसको वरदान दिया उसकी दूसरी रात को देवदूत जो है वो फिर से राजा के सामने आए। प्रकट होना यानी सामने आना। तो देखिए बच्चों, उसे देखते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा। किसके? देवदूत के। और बोला, भगवन, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। क्या कहने लगे राजा? कि भगवान, आपने मुझे जो वरदान दिया है वो वरदान वापस ले लीजिए। मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। कौन? कैसा सोना? कि जिसको जो चीज़ मैं पकड़ूँ वो सोने की हो जाए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे खाने के लिए रोटियां चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। मैं केवल सोने को लेकर क्या करूँगा? तो देखिए बच्चों, राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कब एहसास होता है राजा को? जब उसकी इकलौती बेटी को छूते ही वो क्या हो जाती है? सोने की हो जाती है। हे प्रभु, जल्दी ही मेरी बेटी को असली रूप में लाइए। असली रूप का मतलब जो चीज़ जैसी है उसी रूप में लाना। तो देखिए बच्चों, देवदूत बोला, लालच मनुष्य को, देवदूत क्या बोलता है? लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। हे राजन, किंतु लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। देखिए बच्चों, देवदूत ने राजा से क्या कहा कि लालच जो है वो मनुष्य को अंधा बना देता है। अंधा का मतलब कैसे? उसकी आंखें अंधी हो जाती है क्या? नहीं, यानी अपन लालच के कारण कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, यानी कि हम अंधे जैसे हो जाते हैं, यानी हमको कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। देवदूत ने अपना वरदान वापस क्यों लिया? क्योंकि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसलिए देवदूत क्या बोलने लगा कि मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। यह कहकर देवदूत गायब हो गया। गायब यानी लुप्त होना। ओ मेरी फूल सी बच्ची, ईश्वर की कृपा हुई कि तुम अपने असली रूप में आ गई। कौन असली रूप में आ गया? राजा की बेटी। पिताजी, राजा की बेटी तथा राजमहल के अन्य सामान भी असली रूप में आ गए। कहने का मतलब है कि राजा की जो इकलौती बेटी थी वो फिर से असली रूप में आ गई। और राजा ने जिस जिस चीज़ को छुआ था, जैसे पलंग को छुआ था वो सोने का हो गया था, कुर्सी को छुआ था वो भी सोने की हो गई थी। तो वो सब जो सामान को छुआ था वो सब चीज़ें असली रूप में आ गए, यानी जो पहले थे उसी रूप में आ गए। इसके बाद राजा ने अपने सोने के भंडार को प्रजा की भलाई में लगा दिया। यानी राजा के पास जो बहुत ज़्यादा सोना था, बहुत ज़्यादा पैसे रुपए थे, तो वो उसने क्या किया? अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगा दिया। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में यानी इसका उद्देश्य क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ का उद्देश्य है यह बताना है कि लालच के फेर में पड़ने से
कई बार मनुष्य में या ऐसी स्थितियां बन जाती है कि व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है, यानी कि कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इस पाठ के जो कठिन शब्द आए हैं उनके शब्दार्थ। थैंक यू।